नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको जून 2025 में आने वाले सोम प्रदोष व्रत की जानकारी चाहिए, साथ ही उनकी पूजा विधि और कथा भी। सोम प्रदोष व्रत जून 2025 जून 2025 का अंतिम सोम प्रदोष व्रत 23 जून 2025 सोमवार को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 23 जून 2025 को रात 1:21 पर, त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 जून 2025 को रात 10:09 पर। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 23 जून को शाम 7:20 बजे से रात 9:20 बजे तक। यह समय प्रदोष काल कहलाता है, जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और लगभग 2.5 घंटे तक चलता है। इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शाम के समय प्रदोष काल से पहले पुनः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा की सभी सामग्री एक थाली में एकत्रित कर लें। गाय के गोबर से एक मंडप तैयार करें और उसमें 5 रंगों से रंगोली बनाएं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। भगवान शिव, माता पार्वती सहित सभी देवता और 9 ग्रहों का ध्यान कर रुद्राभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तर दिशा में स्थापित करें। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद गन्ने के रस, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री से अभिषेक करने से पहले और बाद में पवित्र जल या गंगा जल चढ़ाएं। भगवान शिव को आँख के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल, शहद, अक्षत, सफ़ेद चंदन, काला तिल, शमी पुष्प और पत्र, कनेर, कलावा, मिष्ठान आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें। शिव चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें और शिव पार्वती का आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन करें। यह व्रत निर्जला या फलाहार के साथ रखा जा सकता है। सोम प्रदोष व्रत कथा: स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उसका कोई सहारा नहीं था। वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। वह लड़का वास्तव में विदर्भ का राजकुमार था। उसके शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। कुछ समय बाद अंशुमती नामक का एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। जैसा आदेश मिला वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी नियमित रूप से प्रदोष व्रत करती थी और भगवान शंकर की पूजा करती थी। उसके प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और उसे अपना खोया हुआ गौरव वापस मिला। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और सभी सुखों का भोग किया।
इस कथा का महत्व यह है कि प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि आती है और उनके कष्ट दूर होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें।